the sun. वेलकम इन MCI कंप्यूटर एकेडमी। मैं हरीश शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में ये स्टडी की थी कि हमने अपने कंप्यूटर में कट कमांड का क्या यूज़ होता है, कॉपी कमांड का क्या यूज़ होता है और फॉर्मर प्रिंटर का क्या यूज़ होता है। कल मैंने आपको ये बताया था कि बेसिकली इन कमांड को यूज़ करके हम अपनी अकाउंटिंग लाइन को या एक्सेल को अपनी अकाउंटिंग में क्या हेल्प कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो मेन कमांड है वो पेस्ट स्पेशल है। पेस्ट स्पेशल थोड़ी सी टेक्निकल कमांड है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब इसके लिए हमने सबसे पहले देखिए, जैसे हमने किसी भी कंटेंट को कॉपी किया, जैसे मैंने इस कंटेंट का इतना सा मैटर सेलेक्ट करने के बाद इसको कंट्रोल C से कॉपी कर लिया। द्वारा मैंने आपको ये देखिए, हमने पेस्ट स्पेशल के लिए अल्टर कंट्रोल V कमांड को यूज़ करना है। अगर तो हमने सिर्फ पूरा का पूरा कंटेंट कॉपी करना है तो मैं ऑल पे क्लिक करूँगा और देन ओके प्रेस कर दूँगा। जो कंटेंट मेरे पास ऊपर था वही सारा कंटेंट यहाँ मेरे पास आ गया। दोबारा फिर देखिए, इसका मेन पर्पस था कि ये मेरी एक ऑल की कमांड है। ऑल कमांड में क्या हुआ कि जो भी हमने ऊपर कॉपी किया वो सारा का सारा कंटेंट सेम पैटर्न पे कॉपी हो गया। इस पूरे कंटेंट को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने पहले Ctrl+C किया, उसके बाद मैंने अल्टर Ctrl+V किया। ऑल करने से मेरा का पूरा कंटेंट जैसा था वैसा नीचे पेस्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला टॉपिक है उसमें सिलेक्ट करने के बाद हमने Ctrl+C किया, उसके बाद फिर हमने अल्टर Ctrl+V कमांड को प्रेस किया। इससे हमारा फार्मूलाज पेस्ट होगा। देखो, इसके अंदर फॉर्मेटिंग कोई नहीं आई, यानी जो बेस कलर था वो कुछ नहीं आया और सिर्फ हमारा कंटेंट आ गया। अब इसके लिए मुझे फार्मूलाज की ज़रूरत थी, तो मैं आपको दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ फार्मूला कैसे पेस्ट होता है। फार्मूलाज में ऐसा होगा कि जैसे यहाँ मैंने एक बेसिक सैलरी ली है, मेडिकल अलाउंसेस लिए है और HRA देन ट्रैवलिंग के अलाउंसेस लिए हैं। ये सारा कंटेंट सेम पैटर्न पे हमारे पास किसी दूसरी शीट पर पेस्ट कर सकते हैं जिसके अंदर सारे फंक्शंस चल रहे होंगे। अब इसके लिए दोबारा फिर मैं आपको रिपीट करता हूँ। इसके लिए हमने सबसे पहले पूरे के पूरे मैटर को हमने सेलेक्ट कर लिया, Ctrl+C किया। Ctrl+C करने के बाद हमने एक नेक्स्ट शीट के ऊपर जाके हम इसके पूरे कंटेंट को हमने अल्टर Ctrl+V की हेल्प से फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंगली पेस्ट कर दिया। देखो, ये सारा का सारा कंटेंट आ गया, पर इसके अंदर फंक्शन सारे लगे हुए हैं। फंक्शन जैसे मैंने बेसिक सैलरी अगर इंक्रीज़ की, सारी वैल्यूज चेंज होगी। इसके अंदर फंक्शन सारे लगे हैं पर फॉर्मेटिंग कोई भी नहीं आई। यानी इसका मेन वर्क होता है कि हमने जो भी फंक्शंस लगे हुए थे वो सारे के सारे फंक्शन पीछे से कॉपी करके हमने नेक्स्ट शीट पे उसको पेस्ट कर दिया। सेम शीट में भी ये काम कर सकते हैं और अपनी जिस लोकेशन पे आपको लेके जाना वहाँ पे भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कमांड है, हमने दोबारा फिर इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको किया Ctrl+C। नेक्स्ट शीट पे जाके हमने वहाँ पे जाने के बाद हमने इस लोकेशन पे उसको अल्टर Ctrl+V से पेस्ट करना है। अब देखो, फॉर्मूलाज के बाद हमने इसको वैल्यू से पेस्ट किया। अब हमारे पास वैल्यू सारी आ गई, पर कोई भी देखो यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं आया। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं। हमारे पास पूरा का पूरा मैटर सेलेक्ट है। यहाँ पे देखिए हमारे पास फंक्शन लगा हुआ है। जब हमने इस पूरे मैटर को सिलेक्ट किया, फिर हमने वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली इसको पेस्ट किया।
अब इसमें देखो ये सारा कंटेंट तो कॉपी हो गया, पर इसके अंदर कोई भी फंक्शन नहीं आया। अगर हमें लिखे हुए फंक्शंस आगे मटेरियल में नहीं चाहिए तो हम इस कमांड को यूज़ करेंगे। इसमें हमारे पास कोई भी फंक्शन एप्लीकेबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा किसी भी लोकेशन के ऊपर। नेक्स्ट हमारी कमांड है, फिर हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम लोकेशन पे पहुँचे। यहाँ हमने क्लिक करने के बाद Ctrl+V प्रेस किया। यहाँ हमारे पास वैल्यूज़ तो पहले सिर्फ वैल्यूज़ आई थी, इसके अंदर कोई फंक्शन नहीं आया था। फॉर्मेट के अंदर हमारे पास बेस कलर आएगा। अब देखिए जैसा कलर यहाँ पे था इसका बेस फॉर्मेटिंग का, वैसा ही बेस फॉर्मेटिंग का कलर अगले वाले पैटर्न पे हमारे पास आ गया। जैसा हमारे पास बेस कलर फॉर्मेट यहाँ पे था वैसा बेस फॉर्मेट कलर यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब इस कमांड से हमने उसकी बेस फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लिया। दोबारा मैंने फिर कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब मेरी जो नेक्स्ट कमांड है उसके अंदर मैंने Ctrl+V प्रेस किया। अब मेरे पास कमेंट के लिए पहले कमेंट को रेडी करना पड़ेगा। इस टॉपिक को मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, कमेंट्स और वैलिडेशंस। यूज़ सोर्स थीम्स। अब जैसा कंटेंट हमारे पास था वो पूरा का पूरा कंटेंट वैसे ही हमारे पास आ गया। मतलब जिस फंक्शंस में, जिस फॉर्मेटिंग में, जिस वैल्यू स्ट्रक्चर पे इसको डाला हुआ था वैसा पूरा का पूरा कंटेंट हमारे पास आ गया। दोबारा फिर देखिए Ctrl+C हमने इसको किया था, और जब हम Ctrl+V करते हैं इस कमांड से हम क्या करते हैं, ऑल यूजिंग सोर्स थीम, जैसा प्रीवियस सोर्स था वैसा ही यहाँ पे हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास कमांड है ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर। अब इस कमांड में हमारे पास कुछ बॉर्डर्स लगे हुए हैं। जब हम इस कमांड को किसी दूसरी लोकेशन पे जाके पेस्ट करेंगे अब हमारे पास देखिए जब हमने इसको पेस्ट किया तो कंटेंट सारा आ गया पर कोई भी बॉर्डर हमारे पास नहीं आया। दोबारा फिर देखिए कंटेंट पूरा आ गया पर बॉर्डर नहीं आया। बॉर्डर की कमांड का हम यहाँ से आप शो कर सकते हैं, ये बॉर्डर्स कमांड हमारी होती है। नेक्स्ट चैप्टर में मैं इसको पूरा डिफाइन करूँगा कि बॉर्डर्स कैसे लगते हैं। देखो हमने कॉपी किया बॉर्डर्स को, पर इस फंक्शन में बॉर्डर्स कॉपी नहीं हुए। नेक्स्ट हमारे पास कमांड है, हमने Ctrl+C किया। Ctrl+C करने के बाद हमने जब इसको पेस्ट करना था हमने कॉलम विड्थ को कॉपी पेस्ट करना है। अब कॉलम विड्थ के लिए मैं आपको थोड़ा सा और डिफाइन करता हूँ। इस कमांड को हम ऐसे यूज़ नहीं करते। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये कमांड को थोड़ा बड़ा किया हुआ है, अब नेक्स्ट मुझे पार्टिकुलर की ऑप्शन यहाँ पे भी चाहिए, तो मैंने इस ऑप्शन में सेलेक्ट किया, इसको Ctrl+C किया। अब नेक्स्ट ई कॉलम को भी मुझे सेम विड्थ पे चाहिए, मैंने Ctrl+V किया। अब मुझे कॉलम विड्थ पे जाने के बाद ये वाला कॉलम भी सेम साइज़ का हो जाएगा। दोबारा फिर देखिए पहले हमने इसको कॉपी किया, फिर स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके Ctrl+V करके हमने कॉलम विड्थ की कमांड पे क्लिक कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, सिलेक्ट करने के बाद पहले हमने Ctrl+C किया, फिर नई शीट पे जाके हमने इसको पेस्ट जब करना है हमने Ctrl+V कमांड को प्रेस करने के बाद फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट। अब जो उसका फंक्शन था नंबर फॉर्मेट का, जैसे यहाँ पे करेंसी लगी हुई थी, यहाँ पे जनरल था, यहाँ पे हमारे पास भी करेंसी है, सिंबल्स अपने आप आ रहे हैं, जिस सारे के सारे फंक्शन यहाँ पे आ रहे हैं।
अब देखो यहाँ मैंने 25,000 किया, यहाँ वैल्यू अपने आप चेंज होगी। यहाँ मैंने 20,000 किया, वैल्यू अपने आप चेंज हो गई। हमारे पास अगर हमने 10,000 फिल किया, वैल्यू अपने आप चेंज होगी। तो इस फंक्शन से हमारे पास फॉर्मेटिंग नहीं आई, फंक्शंस सारे कॉपी हुए हैं जिस फॉर्मेट में फंक्शन पड़े हुए थे। नेक्स्ट हमारे पास कमांड है Ctrl+C। इसके लिए हम लोगों ने जब Ctrl+V कमांड को यूज़ किया, वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेट। अब हमारे पास देखिए वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेट के अंदर वैल्यूज़ तो आ गई हमारे पास, अब मैंने यहाँ पे 20,000 फिल किया या 2 लाख फिल कर दिया। देखिए कोई भी फंक्शन में वैल्यू चेंज नहीं हुई, कंटेंट कॉपी हो गया, कंटेंट की फॉर्मेटिंग कॉपी होगी, पर फंक्शन कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं हुआ। इस कमांड से हमारा ये स्ट्रक्चर होता है कि हमने पूरे कंटेंट को कॉपी कर लिया, कंटेंट की फॉर्मेटिंग को भी कॉपी कर लिया, मतलब कंटेंट की फॉर्मेटिंग को नहीं, कंटेंट के फंक्शन को कॉपी किया जो हमने उसके ऊपर यूज़ किया हुआ है। देन हमारे पास Ctrl+C। अब नेक्स्ट मेरे पास जो ऑप्शंस हैं उसके लिए मुझे इसका थोड़ा सा डाटा फिक करना है। जैसे मैंने ये वाले द्वारा सीरीज़ को कॉपी किया, अब मेरे पास फर्स्ट फंक्शन में है कि मेरे पास जो बेसिक सैलरी है, मैं चाहता हूँ हर पर्सन को मैं 2,000 रुपये का इंक्रीमेंट दे दूँ। दोबारा फिर देखिए, मैं चाहता हूँ हर पर्सन को मैं 2,000 रुपये का इंक्रीमेंट दे दूँ। डाटा बहुत बड़ा होता है, उसके लिए हमने फिर शॉर्टकट कमांड को यूज़ किया, हमने कॉपी कमांड यूज़ की, उसके बाद हमने एरिया सेलेक्ट किया और Ctrl+V कमांड यूज़ होने के बाद हमने ये सोचा कि इन सब में ये वैल्यू को ऐड कर दें और ओके किया। हर वैल्यू के अंदर 2,000 रुपये ऐड हो जाएगा। दोबारा फिर देखिए, जब हमने इसको 2,000 रुपये ऐड किया तो ये वैल्यू के अंदर जितनी भी यहाँ पे वैल्यू थी उन सब के अंदर 2,000 ऐड हो चुका हुआ है। दोबारा इसको हेल्पिंग हैंड में दोबारा फिर बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1,500, 2,500। अब मैंने इसके अंदर कोई वैल्यूज़ में 2,000 ऐड करना है। मैंने पहले इसको किया कॉपी, फिर मैंने इस एरिया को सिलेक्ट किया, यहाँ मैं इस वैल्यू को ऐड करना चाहता हूँ। Ctrl+V, ऐड पे क्लिक करने के बाद मैंने ओके किया। इसमें अपने आप ही 2,000 इसमें ऐड हो चुका हुआ है। अब नेक्स्ट मेरे पास जो कमांड है, अब इस यहाँ मेरे पास वैल्यू थी, ये जो वैल्यू मैंने 2,000 रुपये ऐड किया, 2,000 ऐड किया है, इसके अंदर से मैं 5,000 लेस करना चाहता हूँ। अब 5,000 लेस करने के लिए मैंने इसको कॉपी कमांड यूज़ किया, फिर एरिया को सिलेक्ट किया जहाँ मैंने 5,000 लेस करना है, फिर मैंने वही अपनी कमांड यूज़ की Ctrl+V और सब्ट्रैक्ट पे क्लिक कर दिया। अब सब्ट्रैक्ट से इस वैल्यू में से 5,000 हर एक में कम हो जाएगा, हर पर्सन की सैलरी में से 5,000 लेस हो जाएगा। लेस होने के बाद जो 25,000 था वो 20,000 रह गया, ये वैल्यू भी अपने आप डिक्रीज़ होगी, ये सारी वैल्यू अपने आप डिक्रीज़ होगी। दोबारा फिर मैं Ctrl+ करके आपको दिखाता हूँ कि पहले वैल्यू मेरी ये वाली थी, अब मेरी वैल्यू चेंज होके कम होके आ गई थी। दोबारा मैं फिर कर रहा हूँ, Ctrl+C किया मैंने, पहले मैंने Ctrl+C किया, Ctrl+C करके मैंने स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट किया, फिर मैंने सब्ट्रैक्ट पे गया। अब इससे सारी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी। देखो मल्टीपल की सीरीज़ को मैं आपको छोटी सी वैल्यू में समझाता हूँ, 2, 5, 10, 20, देन 30। अब यहाँ पे मैंने मल्टीपल सीरीज़ के लिए वैल्यू फिल की 5 फिल करने के बाद मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब मैंने स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट किया
अल्टर कंट्रोल प्लस वी। अब मेरे को मल्टीपल चाहिए, मल्टीपल पे भी जब मैंने क्लिक किया, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे 2 वैल्यू थी, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 होगी। यहाँ 5 वैल्यू थी, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 होगी। यहाँ 10 वैल्यू थी, 5 से मल्टीप्लाई किया 50 होगी। अब ये हमारी एक मल्टीपल सीरीज़ होगी। दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब मैं देखो, अब आपको ये डिफाइन कीजिए कि अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर 20 आ जाएगा। अब ये वैल्यू को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ दोबारा फिर आपको शो करने के लिए कि हमारी उस वैल्यू से क्या प्रॉब्लम चेंज हुआ। अब नेक्स्ट मैंने 2 को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने एक स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट कर लिया और मैंने मल्टीप्लाई पे क्लिक किया। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू 10 to 20 होगी, जबकि ये वैल्यू 10 थी पहले। 25 into 2 50 हो गया, 50 into 2 100 हो गया, 100 into 2 200 हो गया, 150 into 2 300 हो गया। ऐसे हमारी पूरी के पूरे, देखो जब थोड़ा सा डाटा होता है तो इस फंक्शन को हम कहते हैं हमारे यूज़ आएगा या नहीं आएगा। जब हमारे पास एंट्रीज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, लार्ज क्वांटिटी में डाटा होता है, तो ये कमांड्स आपके बहुत काम आएंगी। अभी आप इस कमांड को छोटा सा कमांड समझ रहे हो, जबकि ये हमारे पास इन फ्यूचर ये हमारे बहुत काम आती है। अब नेक्स्ट मेरे पास हमने इसको कंट्रोल सी किया और स्पेसिफिक एरिया को दोबारा फिर हमने सेलेक्ट किया। अब मेरे पास ये डिवाइड में आ गया। अब डिवाइड में आने के बाद देखो वो वैल्यू उसी सीरीज़ में दोबारा चलेगी। मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन चलते हैं। अगर मल्टीप्लाई में हम किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड में वो दोबारा पुरानी पोजीशन पे आ जाती है। दोबारा फिर देखिए, आप पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, कंट्रोल सी, देन हमने कॉपी करने के बाद मैंने एरिया सेलेक्ट किया और वहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया, वैल्यू इंक्रीज़ होगी। वैल्यू इंक्रीज़ होने के बाद अब नेक्स्ट हमने इसको डिवाइड पे लेके आना है। डिवाइड पे लाने के लिए ये सारी वैल्यू 50-50% पे आ गई, मतलब डिवाइड हमें 100 का 50% कर देता है। अब नेक्स्ट मेरे पास जो कमांड है, अब हमने स्पेसिफिकली क्या किया कि हमने कोई भी वैल्यू डाली। ये वैल्यू जैसे मेरे पास चल रही है, अब नेक्स्ट मैंने क्या किया, अपने ना एम्प्लॉयज़ का आईडी डालते डालते मैंने कुछ गलती कर ली। गलती जो हुई थी वो मेरी सीता के एम्प्लॉय की आईडी में हुई थी। मैंने यहाँ पे फिल कर दिया था MCA, मुझे फिल करना था 009। अब देखो ये 009 मैंने फिल करना था इस सीरीज़ के अंदर, कि मतलब यहाँ पे सीता का आईडी ये वाला था, हमने कुछ गलत फिल कर लिया। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ आपको। अब जैसे मैंने यहाँ पे फिल किया संडे, अब देखो मेरे पास यहाँ पे थर्सडे की ख़त्म हो गया और मैंने फ्राइडे और सैटरडे को वर्क कर लिया। इसको सीरीज़ को मैंने नीचे वर्क कर लिया। अब यहाँ पे आप चेक कर रहे हो कि संडे को मैंने सही डाला, मंडे को, ट्यूसडे को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट स्पेलिंग में डाल दिया या गलत कर दिया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, देन सैटरडे। अब मेरे पास एक सीरीज़ ऐसी भी होती है कि मैंने संडे लिखा और यहाँ पे क्लिक किया और मैंने ऐसे सीरीज़ को वर्क कर दिया। ये मेरे पास सही वाली सीरीज़ आ गई कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई स्पेलिंग वर्क हुआ तो अब मेरे पास मुझे ये पता लगा कि मेरे पास जो स्पेलिंग है वो ट्यूसडे का बिल्कुल सही नहीं है,
तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और थर्सडे के स्पेलिंग भी मैंने गलत फिल किए हैं, बाकी मैंने स्पेलिंग सही फिल किए हैं। अब मैंने क्या किया, इस स्पेसिफिक एरिया को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ये मेरा सारा डाटा अपने आप स्पेलिंग से ही करेगा, पेस्ट स्पेशल। यहाँ मैंने फिल किया स्किप ब्लैंक, मतलब जहाँ पे मेरे पास कोई डाटा ब्लैंक है वहाँ पे वो कोई चेंजेस नहीं करेगा। फर्दर अगर मेरे किसी और नाम में कोई चेंजेस है तो जैसे हमने कोई एक स्पेसिफिक लिस्ट को दूसरी लिस्ट से कंपेयर करना होता है, जो उसमें होने वाले स्पेलिंग को सही करना होता है, तो उस सीरीज़ को हम इस कमांड से सही कर सकते हैं। दोबारा फिर देखिए कि मैंने यहाँ पे जैसे मंडे के स्पेलिंग गलत कर दिए, फ्राइडे के सही गलत कर दिए, उसके बाद मैंने मंडे के स्पेलिंग को यहाँ पे सही कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि पूरे ये डाटा काफ़ी छोटा है, इसलिए आपको ये कमांड टेक्निकल में आप जब बड़े डाटे में स्टैटिक कमांड को करोगे तो आपको ज़्यादा पता लग पाएगा। हमने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमें स्पेसिफिक एरिया को जब इसको हमने पेस्ट स्पेशल में ओके किया, अब देखिए मंडे के स्पेलिंग अपने आप सही हो गए। अब मेरे पास जो डाटा है वर्टिकल मोड में है। अब मैं चाहता हूँ इस डाटे को हॉरिजॉन्टल मोड में लेके आना। ये कमांड भी हम पेस्ट स्पेशल से करते हैं। हमने कंट्रोल सी किया, यहाँ पे हमने कर्सर रखा। कर्सर रखने के बाद हमने इस डाटे को ट्रांसपोज करना है। अब देखो जो डाटा हमारे पास वर्टिकल फॉर्मेट में था वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में आ गया। एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे आ गई हमारी रो। ये वाला देखो, ए वाला जो सेल था वो हमारा 15 बन गया, बी वाला सेल हमारा 16 बन गया। अब दोबारा फिर देखिए, अगर हमने स्पेसिफिक डाटे को मॉडिफिकेशन करनी होती है, जैसे मैं ये पूरा का पूरा डाटा ले लेता हूँ, ये पेरोल मैनेजमेंट की पूरा का पूरा फंक्शन ही मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। अब मेरे पास ट्रांसपोज की जब मैं ऑप्शन पे जाऊंगा तो सारा का सारा डाटा इस ऑर्डर में बन गया। कि एम्प्लॉय का आईडी क्या है, उसकी बेसिक सैलरी क्या है, उसका मेडिकल अलाउंसेस क्या है, उसका ये स्ट्रक्चर क्या है, और देन उसकी नेट पेमेंट सैलरी क्या है। अगर हमें इस सीरीज़ को इस तरह चाहिए, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मोड में अगर शिफ्ट करना है, तो हम इस कमांड को यूज़ करते हैं। देखो, पेस्ट स्पेशल के बारे में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा। मैं आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट चैप्टर में हमने जो करना है वो फ़ॉन्ट की कमांड को करना है। कल सुबह हम इस फ़ॉन्ट की कमांड को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।